तो गाइज़ आज मैं खड़ा हूँ अपने एक छोटे से गार्डन में। आई एम स्टैंडिंग इन अ स्मॉल गार्डन ऑफ माइन आई कैन से, कह सकता हूँ कि मेरा ही है। बाय द वे आई एम नॉट हियर permanently. These days I'm on holidays. I have come back from Uzbekistan. अभी उज़्बेकिस्तान से वापस आया हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को इस व्लॉग के थ्रू कुछ इंग्लिश वर्ड सिखाने जा रहा हूँ। कहते हैं ना, अगर सीखने का जज्बा हो तो आप किसी भी तरीके से सीख सकते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में वैसे पुदीना, और हिंदी उर्दू में जो भी कहें, एंड इन इंग्लिश वी से मिंट। अब मिंट से ही एक ईडियम बनता है, इन मिंट कंडीशन। इन मिंट कंडीशन का मतलब होता है इन न्यू कंडीशन, और एज गुड एज न्यू, मतलब इतना अच्छा जितना कि नया। मतलब चीज़ें पुरानी आप कोई ख़रीदते हो, सेकंड हैंड ख़रीदते हैं, कहते हैं ना, अरे मतलब बिल्कुल नए की तरह है, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में है। इट इज़ इन मिंट कंडीशन। आई बॉट सेकंड हैंड बुक्स बट दोज वर इन मिंट कंडीशन, अच्छी कंडीशन में थी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि मिंट से, पुदीने से हम एक इंग्लिश सीख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग लेमन की तरफ। लेट्स गो टूवर्ड्स नाउ, वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेमन ट्रीज। ऑफ कोर्स आई एम सेइंग लेमन ट्रीज, मैं लेमन ट्रीज कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2-3 लेमन के पेड़ लगाए हुए, राइट। सो 2 or 3 लेमन ट्रीज हैव बीन प्लांटेड हियर। देखें, हर चीज़ को आप इंग्लिश में सोचें। एवरीथिंग यू जस्ट ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। Does not matter it is good, wrong or right. Just try to think in English, try to speak in English, right? So now I'm moving towards lemon trees. So this is one of the lemon trees. We have got 2 lemon trees here. Maybe I think 3 lemon trees. This is one, and 2 lemon trees are there. uh, एक लेमन का पेड़ यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं। दूसरा, तीसरा, गाय का बच्चा क्या बोलेंगे इसे, बोल रहा है, मतलब चीख रहा है। इट्स ट्राइंग टू कॉल इट्स मदर, मे बी इट्स बीइंग हंग्री, राइट। सो हियर वी हैव गॉट सम लेमन्स। यहाँ पे कुछ लेमन्स रखे हुए हैं। मे बी माई फादर हैज प्लग्ड दीज लेमन्स, राइट। सो गाइस, कहते हैं ना कि इसकी वैल्यू जगह के हिसाब से होती है। मे बी हमारे यहाँ बहुत सस्ता है, पेड़ है, तो इसकी कीमत नहीं है। बट व्हेन आई वाज इन उज़्बेकिस्तान it was really very expensive. I mean, I can say it's very costly. It was very costly because I bought one lemon, I remember, for 30 or 35 rupees, and it was not exactly looking like this lemon, these lemons. It was looking like orange. Right. So what I was saying is that कि लेमन से भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। अब जैसे लेमन की बात करें तो लेमन, जिसे हम नींबू कहते हैं, नींबू खट्टा होता है, तो लेमन टेस्ट सावर, SOUR, सावर मतलब खट्टा। अब जैसे कहते हैं दूध फट गया, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं कि मिल्क टर्न सावर, मिल्क टर्न सावर। और दूध फट जाता है, मिल्क टर्न सावर। सो खट्टे से याद आया, सावर से हम और भी वर्ड्स और इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि हमारा रिलेशन ख़राब हो गया, खट्टा हो गया। आवर रिलेशन सॉवर बिकॉज ऑफ आवर मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो इस तरह से मतलब एक कोई भी वर्ड ले सकते हैं और आप उसे इंग्लिश में सोच सकते हैं। जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर वन वर्ड in more ways, or like in detail, like try to learn some new how to use that word differently, like in adjective, in noun, in verb, and you should also go through the dictionary, like उस word का क्या क्या idioms बन सकता है। तो ऐसे करके आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। अब लाइक here I can show you some mangoes। अब आप हिंदी में कहते हैं ना कि ये पेड़ आम से लदा हुआ है। अब लदा हुआ है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं, व्हाट्स दैट, लेट मी रिमेंबर, या laden। तो दिस ट्री इज laden with mangoes, दिस ट्री इज laden with mangoes। ये आम लटक रहे हैं तो हैंगिंग, these mangoes are hanging with the tree, of course। अब इसे अगर हम तोड़ने जा रहे हैं, इफ़ आई एम गोइंग टू प्लग इट, मतलब तोड़ने के लिए इंग्लिश यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्लग, PLUCK, प्लग, राइट। सो इफ़ आई एम गोइंग टू प्लग इट, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर मी बिकॉज इट्स नॉट राइप, पका हुआ नहीं है अभी, तो मेरे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा अगर मैं इसे तोड़ूंगा, इट विल गो वेस्ट। बट जस्ट आई वाज अबाउट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, मीनिंग ऑफ
तोड़ना, मीनिंग ऑफ पका हुआ इन इंग्लिश कॉल राइप। अब आप कहेंगे कच्चे की इंग्लिश क्या होगी? ऑफ कोर्स अनराइप। सो इट्स नॉट राइप, इट इज़ अनराइप। इट्स एन अनराइप मैंगो। ये एक कच्चा आम है, राइट। पेड़ के पके हुए आम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, मतलब उसका टेस्ट का कहना ही नहीं है, यू नो। तो खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे पके हुए की इंग्लिश, इसे कहते हैं हम लोग राइप, और कच्चे की इंग्लिश कहते हैं अनराइप। अब पका हुआ डिपेंड्स ऑन द सेंस, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर यूजिंग। अब खाना पका हुआ है तो ऑफकोर्स वी से कुक्ड फूड, ये खाना ठीक से पका हुआ नहीं है, दिस फूड इज़ नॉट कुक्ड प्रॉपर्ली। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं और इससे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा वर्ड इनमें से नया लगा, नहीं पता था, या आप कोई भी एक नया वर्ड सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई इडियम सजेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।